संत मार्कुस द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1 वाक्य 21 से लेकर। वे कफरनाहुम आए। जब विश्राम दिवस आया तो ईसा सभागृह गए और शिक्षा देते रहे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा नासरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रहा, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत उस मनुष्य को झकझोर कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उससे निकल गया। सब चकित रह गए, आपस में कहते रहे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। वे अधिकार के साथ बोलते हैं, वे अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं, वे उनकी आज्ञा मानते हैं। ईसा की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। क्रिस्त में प्रिय माता पिताओं और बच्चों, आज का सुसमाचार हमें दिखाता है कि कैसे यीशु अपनी शिक्षा और कार्यों के द्वारा दुनिया में अपने अधिकार और शक्ति को प्रकट करते हैं। ये घटना न केवल प्राचीन युग के लिए है, बल्कि आज हमारे परिवारों, माता पिता और बच्चों के जीवन में भी अत्यधिक प्रासंगिक है। जब यीशु ने कफरनाहुम के सभा स्थल में शिक्षा दी, लोग उनके अधिकार से चकित हो गए। उनकी शिक्षा दूसरों से अलग थी, क्योंकि वह सत्य और प्रेम से भरी हुई थी। संत पापा फ्रांसिस ने अमोरिस लाइटिसिया द जॉय ऑफ लव में लिखा है, परिवार वह स्थान है जहां हम प्रेम और सत्य को सबसे पहले सीखते हैं। माता पिता, आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को सच्चे और नैतिक जीवन का उदाहरण दिखाएं। जैसे यीशु ने सत्य और शक्ति के साथ सिखाया, वैसे ही माता पिता को अपने जीवन और शिक्षा से बच्चों को सत्य, विश्वास और प्रेम सिखाने की जरूरत है। यीशु ने न केवल शिक्षा दी बल्कि दुष्टात्मा को भी बाहर निकाला। यह हमें सिखाता है कि वह हमारी हर कमजोरी, डर और कठिनाई को दूर कर सकते हैं। वतिकान की गौडियम एट स्पेस दस्तावेज में लिखा है, परिवार मानव समाज का केंद्र है जहां प्रेम और एकता से ईश्वर का राज्य बढ़ता है। परिवार में जब समस्याएं या गलत फहमियां आती हैं तो यीशु पर विश्वास रखें। परिवार में प्रार्थना को केंद्र बनाएं, क्योंकि प्रार्थना वह शक्ति है जो हर संकट को दूर कर सकती है। संत जोसेफ और माता मरियम का जीवन हमें दिखाता है कि कैसे एक परिवार ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर उसकी इच्छा को पूरा करता है। संत चावरा कुरियाकोस ने कहा है, एक परिवार का विकास तभी संभव है जब वह ईश्वर की योजना के अनुसार अपने जीवन को संचालित करें। आज हम अपने बच्चों को शिक्षा और नैतिकता देने में व्यस्त हैं, परंतु क्या हम उन्हें ईश्वर का महत्व सिखा रहे हैं? माता पिता अपने बच्चों के लिए ईश्वर का एक जीवित उदाहरण बने। बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करें और उन्हें समझें, जैसे यीशु ने अपने माता पिता की आज्ञा मानी। यीशु ने शिक्षा देते समय केवल शब्दों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि अपने जीवन और कार्यों से सत्य को दिखाया। संत अगस्टिन ने कहा है, अपने जीवन से प्रचार करो, केवल तब शब्दों का उपयोग करो जब आवश्यक हो। आपका परिवार वही बनेगा जैसा आप इसे बनाएंगे। इसलिए रोजाना एक साथ प्रार्थना करें, बच्चों को चर्च की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें और आपसी संवाद और माफी को